अमर योग कलम हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। आज मेरा विचार किसी की भावनाओं को आहत करने का बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे विरोध में चले जाएं, मुझके इसकी तनिक भी परवाह नहीं, क्योंकि मैं आज एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं आपके सामने जिसके बारे में मैं स्वयं एक कट्टर हिंदू होने के बावजूद मैं सुन रहा हूं कई दिनों से। हमारे कथावाचक और ये जो बता रहे हैं आपको दसियों लाख रुपए कथा लेकर के और भक्तों को क्या सुना रहे हैं, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं। धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी बात करना बेमानी है, लेकिन धर्म के लिए आप स्वतंत्र हैं। किसी भी धर्म, जाति, पंथ, मत, संप्रदाय में आप अगर हैं तो भारत के कानून के मुताबिक, देश के कानून के मुताबिक और वैसे भी सामाजिक ढांचे में आप किसी भी चाहे पंथ संप्रदाय को मानते हैं, आप पूजा पाठ, जप, तप, व्रत, हवन, यज्ञ करने के लिए 100% स्वतंत्र हैं। आप दिन में करें, रात में करें, जब चाहे तब करें, लेकिन दूसरों को बाधा पहुंचा करके धर्म का काम नहीं किया जा सकता। तो दूसरों को मिसगाइड करके भी आज सामान्य सी बात है, लोग बहुत मेरे से मिलते रहते हैं, बात करते हैं कि आजकल कॉलेज बच्चे नहीं मानते हैं, ये है वो है, और धर्मगुरु भी बहुत परेशान है। उनके वक्तव्यों में भी ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग परेशान हैं। तो इसलिए मैंने बहुत दिनों की तैयारी के बाद एक छोटा सा आपके लिए संदेश लेकर के आया हूँ, और मैं आपको पहले बताता हूँ, पहले आप इनको सुनिए, फिर मैं आगे इनकी थोड़ी एक एक करके समीक्षा करूँगा। ये हमारे दो महान, वैसे तो बहुत सारे संत हैं, वक्ता हैं, कथावाचक हैं, जो आपको तरह तरह की बातें बताते हैं। एक तो उनकी बात तो बाद में करेंगे, अगले पूरा उनके लिए पूरा वीडियो बनाएंगे, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं या उन लोगों को मार पीट रहे हैं। जब पहले अंदर कमरे में बंद होकर के कोई काम कर रहा था तो कोई पूछने कहने वाला नहीं था, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से लोग वीडियो बना बना करके जो अपलोड कर रहे हैं, कितने आहत कर रहे हैं, कितनी पीड़ा पहुंचा रहे हैं कि कोई उनको कुछ कहने वाला भी नहीं है। अब आपको मैं पहला ही एक अंश सुनाता हूं कि देखिए, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि क्या कह रहे हैं ये, कि भरत जी 14 साल तक गाय के मूत्र में दलिया बनाकर खाते थे। बताइए, लहसुन और प्याज की उत्पत्ति सती के अंग गिरने से हुई या सुअर के अंडकोश से हुई? गाय के गोबर का फेशियल करो, चेहरा चमक जाएगा। और खुद क्या कर रहे हैं? 40-50 हजार रुपए का गोल्ड फेशियल कलर करके। त्याग की भावना तो उनके चेहरे पे कभी नजर ही नहीं आती है। और दान देने वालों की आत्मा को यमराज जब मारते पीटते नहीं है और रास्ते में पराठे भी खिला देते हैं। गाय एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। इसके ऊपर विज्ञान ने रिसर्च किया कि गाय ऑक्सीजन लेकर के कैसे छोड़ती है। तो गाय ऑक्सीजन लेकर के छोड़ती नहीं है। गाय एक भारी शरीर वाला पशु है। तो इसी प्रकार से और पशु भी जो भारी शरीर वाले हैं, वो क्या करते हैं कि उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो फिर जब वापस आती है तो उनकी ऑक्सीजन फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती। और आज तो यही समस्या हर आदमी के साथ लागू हो रही है। उसका कारण है, जरा ध्यान से सुनिए कि क्या हो रहा है कि आदमी सारा दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव है, गर्दन झुका करके बैठा हुआ है, उसकी स्पाइनल कोर्ड नीचे दब रही है, हड्डियों की दर्द से तो परेशान है ही है। उसके अलावा उसके अंदर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों? ऑक्सीजन वो पूरी फेफड़ों तक ले नहीं पाता और पूरी अंदर सांस जाती नहीं है। थोड़ी थोड़ी सांस अंदर जाती है, वापस चली जाती है। उसी से ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही आदमी जो है आज बीमार हो रहा है। लेकिन आप नित्य प्रतिदिन योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम को अपना करके अगर खुले में थोड़ी देर भी अगर हवा में सांस लेंगे तो आपकी ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत अच्छी से हो सकती है। आपकी आंखों की, आंखें एक ऐसा अंग है जो बहुत कीमती, शरीर का कोनी हिस्से से ज्यादा कीमती है, और आंखों की जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर से ली जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं वो कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। घी को जलाने से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आप एक दीपक जला करके देखेंगे तो अगर उसको बंद कर देंगे तो वो बुझ जाएगा ऑक्सीजन के अभाव में। और अगस्त ऋषि ने पूरा समुद्र एक घूंट में पी लिया था। पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी है, और थकने के कारण जब सींग बदलती है तो भूकंप आता है। और गीता के युद्ध में बताते हैं कि शीश कट जाते थे और धड़ लड़ते रहते थे। ऐसी ऐसी मतलब बचकानी भावनाओं, बातों को सुना करके, दूसरों की भावनाओं को आहत करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपको लगता है कि आप हिंदू धर्म का बहुत भला कर रहे हैं, आप बल्कि और हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं। अगर आपको कथा पढ़नी है, आप कथा करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, सत्संग करिए, सिमरन करिए, सेवा करिए। अगर सेवा कोई धर्म मान लिया जाए
अगर सेवा को भी धर्म मान लिया जाए तो धार्मिक आदमी जब भी जहाँ भी बैठेगा वो उसी को सेवा मान लिया जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक अमुक स्थान पर जाके 1 घंटे के लिए अगर कोई काम करेंगे तो उसी का नाम सेवा माना जाएगा। सेवा का उद्देश्य यही होता है कि आप जहाँ हैं जैसे हैं 24 घंटे, ये जो 1 घंटे वाला जो कार्यक्रम होता है कि आप 1 घंटे के लिए कहीं जाकर के धार्मिक बन गए और उसके बाद 23 घंटे आपको छूट किसने दी है कि आप जो मर्जी करते चले जाइए। मुख्य उद्देश्य क्या होता है धर्म का, ध्यान से सुनने हैं, ये इस कार्यक्रम का मुख्य अंश है। धर्म का जो उद्देश्य होता है विचारों में पवित्रता, जीवन में शांति, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, संभाव, निडरता और भय को दूर करना। ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं तो आप समझ लीजिए सही रास्ते पर जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं करते, बहुत दिखावा नहीं करते, बहुत कुछ नहीं करते, आपके अंदर ये सारे चीज़ें अगर गुण उपलब्ध हो रहे हैं तो आप बहुत बड़े धार्मिक हैं। और अगर ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो और इसके विपरीत गुण अगर आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं तो आप, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं कि हम दिखने में बहुत सीधे होते हैं, सरल होते हैं, बहुत सेवा पूजा पाठ जब तब व्रत सब करते हैं, लेकिन जो है उनके चेहरे पे वो नज़र नहीं आता जो आना चाहिए। वो कैसे आएगा उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको एक थोड़ा सा और यहाँ धर्म के बारे में बताता हूँ। आज जब धर्म की ही बात हो रही है तो धर्म एक बहुत भावनात्मक विषय है। परमात्मा एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी चर्चा करना नादानी मात्र है। परमात्मा हमारी जानकारी से बहुत ऊपर है। उसका क्या रूप है, कहाँ विराजमान है, कैसे क्या करता है, कैसे पाप पुण्य का हिसाब रखता है, कितने समय से है, इस तरह की बातों की जानकारी करने का प्रयास करना, इस तरह की बातों की जानकारी का प्रयास करना मात्र अपने आप को उलझन में डालने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह बात पक्की तरह से कही जा सकती है कि परमात्मा जैसा भी है एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। कभी परमात्मा कभी मर सकता है और जो चीज़ मरती नहीं उसका कभी जन्म भी नहीं होता। परमात्मा की खोज हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। उल्टा ये हो रहा है कि परमात्मा की खोज में हम दिशाहीन होते जा रहे हैं। हमें जो भी खोज करनी है वह अपने ऊपर करनी है। जहाँ हमारी समझ, सारी खोज, सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं वहाँ से परमात्मा की असली शुरुआत होती है, वहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। आज चारों दिशाओं में आप एक मकान भी बनवाते हैं तो आपको लगता है कि उसका हर चीज़ उसके लिए प्लानिंग करके सोच के बनाते हैं। आज अगर आप चारों तरफ नज़र डालेंगे तो हमारे धार्मिक स्थानों की, धर्म स्थलों की, धर्म सभाओं की चारों तरफ भरमार फैला हुआ है। पूरे विश्व में ऐसा लग रहा है कि हर आदमी के अंदर धार्मिकता ही होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे वो धार्मिकता नहीं दिखाई देती। मुझे नहीं, काफ़ी लोगों को दिखाई नहीं देता कि आखिर हम इतना क्यों दिशाहीन होते चले जा रहे हैं कि हम सही रास्ते पे जाने के बजाय हमको उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा। जबकि भारत को तो पुराने ज़माने से कहा जा रहा था आध्यात्मिक देश है तो और अध्यात्म की धरती है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उस अध्यात्म का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे हम धर्म को कर्म में लाएंगे, कैसे 24 घंटे हम धार्मिक रह सकते हैं, इन सारे सवालों को जानने के लिए आप अगले रविवार हम आपको मिलेंगे। आप तब तक उत्तराखंड टीवी के साथ बने रहिए और आपको हजारों सवालों के जवाब जो आपके मन में चलते हैं उनके एक एक सवाल का जवाब आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप सब जुड़े रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अगले रविवार फिर मिलते हैं आपको एक नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।